तो स्टार्ट करते हैं आज का अपन काम। स्क्रीन शेयर कर दूं मैं पहले, फिर स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? असाइनमेंट्स कर रहे हैं आप सभी? आठ तो बज चुके हैं, तो अपन स्टार्ट करेंगे अभी। आज का अपना टॉपिक है जी, वेटाज रिलेशंस। ये बेसिकली जो हम पॉलिनोमियल्स पढ़ते हैं ना, पॉलिनोमियल्स पॉलिनोमियल्स पढ़ते हैं। पॉलिनोमियल्स की जीरोस के बारे में तो मैंने बताया ही था आपको, कईयों को पता भी होगा पहले से। तो पॉलिनोमियल्स की जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट की स्पेलिंग ठीक लिख देते हैं, कोफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशन होते हैं वो पढ़ने हैं अपन ने। जीरोस एंड कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशंस क्या क्या होते हैं, बड़ी डिग्री के लिए क्या होते हैं, उसके बाद उनके क्वेश्चंस कैसे करने हैं अपन ने। तो वो आज का अपना काम है मेन। ठीक है जी। तो सबसे पहले कुछ बेसिक आइडेंटिटीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। काफी सारी आपको पता भी होंगी, और कुछ मैं नहीं भी बताऊंगा आपको, वो भी आगे से आपने याद रखनी है। आज इस पे क्वेश्चंस भी करेंगे जी। वेटर्स रिलेशन तो बस 10-15 मिनट का ही काम है थ्योरी का, तो उसके बाद क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस है जी उस पे। तो बेसिक आइडेंटिटीज सबसे पहले मैं कुछ लिख रहा हूँ जो तो बहुत ही ज्यादा बेसिक है, सभी को पता होगी। या मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड्स लिख देता हूँ, उसकी आइडेंटिटीज की। आपने राइट हैंड साइड खुद से लिखनी है, उसके बाद मैं राइट साइड लिखूंगा अभी खुद भी। ठीक है जी। काफी बेसिक सी हैं, सभी को पता होंगी। ये काम आएंगी जी आइडेंटिटीज आज के क्वेश्चंस में। अलजेब्रा में सभी जगह काम आती है आइडेंटिटीज, तो आपको पता होनी चाहिए। आपने अपनी कॉपीज में नोट डाउन करनी है जी सारी की सारी एक बारी। ठीक है जी। पहले वाली काफी बेसिक है, तो लास्ट वाली थोड़ी काम की होगी ज्यादा। इलेवेंथ है अपने पास, इसको जूम आउट कर देते हैं। 11th है अपने पास, x⁴ + x² + 1। इसको फैक्टराइज करके लिखना है जी, राइट साइड में इसको फैक्टराइज करना है 11th वाले को। मुझे पता है अभी तक इजी वाली ही लिखी है मैंने, लास्ट में कुछ काम की होंगी जो नहीं भी होंगी थोड़ी सी आपके लिए। इसको ओपन करके लिखना है आपने। एंड 13th कंडीशनल आइडेंटिटी है, ये बाद में लिखेंगे। 12 तक आपने कंप्लीट करना है जी। जो असाइनमेंट के क्वेश्चंस है ना जी, वो आपके में भी डाउट्स भी हो सकते हैं। कल का मैंने अभी सोल्यूशन तो भेजा नहीं है, तो उसके सॉल्यूशंस मैं रिकॉर्डेड सॉल्यूशंस बनाऊंगा कुछ अच्छे क्वेश्चंस के। जो थोड़े इजी क्वेश्चंस थे उसके मैं सोल्यूशन आपको हैंड रिटन ही भेज दूंगा दोबारा से। ठीक है जी। तो आप कल तक का वेट कीजिए, जो भी डाउट्स है आपके कल रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड हो जाएगा जी। चलिए जी, मैं लिख रहा हूँ आइडेंटिटीज। राइट साइड क्या क्या आएंगी। पहली वाली तो सिंपल है, a - b × a + b आएगा, a² - b²।
सेकेंड वन विल बी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी के साथ एक्स प्लस में ए बी. थर्ड वन इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए माइनस बी का होल स्क्वायर. ए प्लस बी का होल क्यूब इज, ठीक है आशा पांडे, मैं अगली बार से असाइनमेंट में थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस रख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर. ए माइनस बी का होल क्यूब इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर. सेवंथ वाली आपने, आपको सभी को आती होगी आई थिंक, आप उसको सेंड कीजिए मुझे लिख के. सेवंथ वाली आइडेंटिटी क्या आती है, सेवंथ वाली आइडेंटिटी लिख के सेंड कीजिए. डॉक्टर सुनीता सिंह, आपका 11th वाला बिल्कुल सही है जी, बहुत बढ़िया. पहले 7th वाला सेंड करना जी आप सभी ने. आज की क्लास में ये आइडेंटिटीज काफी काम में आएंगी, काफी सारे क्वेश्चंस है जिसमें ये लगेंगी अभी. बिल्कुल गुड. छवि सरकार, आपका बिल्कुल सही है जी आंसर. सक्षम गर्ग, पिंकी कुमारी, बहुत बढ़िया, ऑलमोस्ट सभी को पता है ये. चलिए जी, ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ठीक है जी, तो इसको इस तरीके से फैक्टराइज हो जाता है ये. या एक और तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं, वो याद रख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ऐसे भी याद रख सकते हैं आप. आज की क्लास में इस तरीके से ही वैसे दूसरी फॉर्म ही यूज होगी अपनी ज्यादा. ऐसे ही ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ठीक है जी, ये नोट कर लीजिए. इसका भी दूसरा फॉर्म मैं लिख रहा हूं. दूसरा फॉर्म होता है ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस में 3ab इंटू ए माइनस बी प्लस में 3ab इंटू ए माइनस बी. नाइन्थ वाला होता है जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 के साथ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. नहीं, कैलकुलस अलाउड नहीं होती, कैलकुलस आप अवॉइड करें. ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की आइडेंटिटी टेंथ वाली लिख के सेंड करनी है जी सभी ने. आपने 10th वाली आइडेंटिटी लिख के सेंड करनी है जी आपने अभी. टेंथ वन क्या आएगी आपके पास. 12th वाला रिजल्ट ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, फिर ये माइनस में लिखा हुआ है. बिल्कुल, बहुत बढ़िया चमन राज, ये बिल्कुल ठीक है बेटा आपका आंसर, बहुत बढ़िया. ये मैंने वैसे लास्ट में करवानी थी, इसके बिना मैं तो एक्सपेंड करने को कह रहा था वैसे इसको, लेकिन वो रिजल्ट भी बहुत अच्छा है. बिल्कुल छवि सरकार, बहुत अच्छे. अनूप गोयल, आपका भी आंसर ठीक है जी. टेंथ वाला, टेंथ वाले की आइडेंटिटी सेंड करनी है जी आपने. जायेश, आपका भी ठीक है बेटा, शाबाश. टेंथ वाली आइडेंटिटी क्या होती है जी आपके पास, टेंथ वाली होती है आपके पास, ये फैक्टराइज हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए. ठीक है जसराज, गुड. 11th 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 का क्या आएगा आंसर. 11th क्वेश्चन का फैक्टराइज करना है आपने. ये काफी इंपॉर्टेंट है जी, काफी क्वेश्चंस में काम आती है. 11th वाली काफी क्वेश्चंस में काम आती है जी. ये किस तरीके से फैक्टराइज होगी वो तरीका भी काफी इंपॉर्टेंट है. ठीक है जी, वो तरीका ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली. साहिल गिल, बिल्कुल ठीक है बेटा तुम्हारा आंसर. साहिल गिल, तुम गुरसाहिल ही हो ना.
एक बार ये अपना नाम लिख के दोबारा से कंफर्म कर दो कि तुम गुरसाहिली हो। ठीक है जी, 11th। गुड। 11th वन इज x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन। इसका फैक्टराइजेशन आता है जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। वो किस तरीके से आता है वो देखिए जरा। सबसे पहले आपने क्या देखना है, एक्स पावर 4 को लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस वन को लिख दिया वन का स्क्वायर। अब इसमें मैं क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करूं ताकि ये होल स्क्वायर बन जाए? तो इसमें 2ab की टर्म ऐड सब्ट्रैक्ट की। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कब बनता? जब 2ab की टर्म आती। इसमें 2ab मैंने ऐड कर दिया तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। और ये एक्स स्क्वायर जो बचा हुआ है उसको लास्ट में एज इट इज लिख दिया मैंने। जो ब्लू से लिख रखे हैं वो सिर्फ ऐड सब्ट्रैक्ट मैंने खुद से किया है ताकि होल स्क्वायर कंप्लीट हो। तो ये कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में बन गया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये फैक्टराइज हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन में। ये आपने काफी इंपॉर्टेंट है जी, ये मेथड भी और ये रिजल्ट भी। ठीक है जी, तो इसको आपने याद भी रखना है इस रिजल्ट को। तो और कभी भी ऐसे तरीके का क्वेश्चन आता है जिसमें दो स्क्वायर्स बन रखे हैं पहले से ही और तीसरी टर्म कुछ भी हो, आपने स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट 2ab की टर्म ऐड सब्ट्रैक्ट करके देखनी है, फिर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेना इस स्टेप में। फिर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लगा के फैक्टराइज कर देंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट 12th वन। 12th वन इज a प्लस बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। इसको आप दो तरीकों से याद रख सकते हैं। एक तो किसी ने लिखा था कमेंट में, तो वो भी अच्छा तरीका है, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स नहीं तो ये नहीं बनेगा। ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इक्वल्स टू में आता है दिस माइनस दिस। तो पहले तो अपन सीधा इसको एक्सपेंड कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं दूसरा फॉर्म। ये आता है ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर बी प्लस सी स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर सी प्लस में 2 टाइम्स एबीसी। तो ये पहले नोट कर लीजिए। एक असाइनमेंट में क्वेश्चन भी दिया हुआ है मैंने, वो इस बेस पे होगा जी, जिसमें ये कुछ 3 टर्म्स की वैल्यू निकालनी है आपने, पॉसिबल वैल्यूज। वो अच्छा लेवल का क्वेश्चन होगा थोड़ा, तो उसमें ये आइडेंटिटी आपकी काम में भी आएगी। इसको नोट कर लीजिए। तो इसको नोट कर लीजिए पहले। ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए को अगर ओपन करोगे आप, तो आपके पास 8 टर्म्स बनती हैं। 8 में से 6 ये पहली लिख रखी हैं और 2 बार ये एबीसी बनता है, तो वो 2 टाइम्स एबीसी लिख दिया मैंने। कोई बात नहीं छवि सरकार, आज कर लेना तुम, आज या कल कर लेना। कल मैं सोल्यूशन सेंड करूंगा, उससे पहले पहले कर लेना। 13th एक लिखिए, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3abc इंटू ए प्लस बी प्लस में 3abc इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। ये भी लिख लीजिए। फैक्टराइजेशन की भी वीडियो बनाए, ठीक है, फैक्टराइजेशन की बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गुड छवि सरकार, बहुत बढ़िया। एक सेकंड। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे ये एबीसी नहीं होगा जी, ये एबीसी हटा लेना, वरना तो डिग्री बढ़ जाएगी अपनी फालतू में। सिर्फ यहाँ पे 3 के साथ ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए आएगा जी। गुड मानव, थैंक्स।
क्योंकि a प्लस बी प्लस सी के होल क्यूब में सभी डिग्री 3 वाली टर्म्स आएंगी, तो उससे भी थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा अपन को। तो 13th का आंसर ये होगा, ये आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं आइडेंटिटी। लास्ट में एक मैं आपसे सवाल पूछता हूं, कंडीशनल आइडेंटिटी, जिसमें से एक आपने कर रखी होगी, दूसरी में दिमाग लगाना है आपने। कंडीशनल आइडेंटिटी, इसका सबसे पहला है, फर्स्ट पार्ट इज इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना आता है? ये राइट में लिखना है आपने। इफ a प्लस बी प्लस सी 0, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना आता है जी? बहुत बढ़िया, ठीक है जी, सभी का ठीक है। ये इक्वल्स टू 3abc आता है। वो कैसे आता है? ये आइडेंटिटी जो लिखी थी अपन ने 10th वाली, उसमें अगर a प्लस बी प्लस सी को मैं 0 पुट करूंगा तो राइट साइड तो 0 बन गई। तो उस तरीके से a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना आ जाएगा? 3abc के बराबर। ठीक है जी, इसका फर्स्ट पार्ट आप सबने कर रखा होता है स्कूल में, दूसरे वाले का सही से आंसर भेजना है आपने। और अनिल राय ने आपने जल्दबाजी कर दिया उसमें। ठीक है, इफ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc, देन इसके बाद वाली कंडीशंस लिखनी है आपने। इसके बाद वेट ही है बेटा, बस स्टार्ट ही है, बस ये लास्ट है इसमें। इफ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc, देन के बाद क्या आएगा? बहुत बढ़िया जसराज, गुड। एक्स पावर 4 प्लस 4x पावर 4 को फैक्टराइज करने को कह रही हो अमर तुम? अमर मतलब सॉरी, छवि सरकार ने लिखा है। बहुत बढ़िया। आशा पांडे, आपने बेटा एक आंसर लिखा है, सिर्फ 2 आते हैं आंसर्स। सोहानी, आपने बेटा a इक्वल टू बी इक्वल टू सी लिखना है, सिर्फ इक्वल टू 0 नहीं आएगा वहां पे। तृप्ति, आपने भी गलत लिखा है, एक आंसर लिख रहे हैं कई जने। इसके 2 आंसर्स आते हैं जी। देन a प्लस बी प्लस सी 0 होता है, या तो a बराबर b बराबर c होता है। ये नोट कर लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये या तो दूसरे वाला मिस हो जाता है, ज्यादातर तो आज बच्चे ज्यादा पहले वाला मिस कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड नहीं होता वो। दोनों में से एक चीज होनी चाहिए, और आता है बीच में। ठीक है जी, तो इसको नोट कर लीजिए इंपॉर्टेंट करके। हाँ, काफियों ने लिखे थे सही, काफियों ने गलत भी लिखे थे। A is B is C, A equals to B equal to C, गुड। इसका प्रूफ सिंपल सा होगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की आइडेंटिटी लिख ली, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब गिवन क्या है? ये LHS 0 हो जाएगी, क्योंकि गिवन है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। दिस इंप्लाइज 0 इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी इंटू जो टर्म बची हुई थी। तो दिस इंप्लाइज दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 कब होता है? जब उनमें से कोई एक 0 हो। तो या तो पहली 0 या तो दूसरी वाली टर्म 0। ये मैं इसीलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये दूसरे वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट रहता है जी। ठीक है जी, दूसरे वाले पार्ट को सॉल्व करके a इक्वल टू बी इक्वल टू सी कैसे आता है? और ऐसी चीज का यूज अपन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस या नंबर ऑफ रूट्स बताने के लिए भी करते हैं। ठीक है जी, स्क्वेयरिंग कंप्लीट करके सभी टर्म्स के पूरी ये बड़ी टर्म को स्क्वेयर्स का सम लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद एक लॉजिक सा लगा के अपन आंसर लिख देते हैं। तो इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों तरफ। तो लेफ्ट साइड क्या बन जाएगी? 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इक्वल टू 0। तो लेफ्ट साइड में देखिए, यहां से एक a स्क्वायर एक b स्क्वायर उठा लिया,
माइनस में 2ab पहले रख दिया, प्लस में एक बी स्क्वायर तो बचा हुआ था, एक यहां से सी स्क्वायर उठा लिया, माइनस में 2bc साथ में लगा दिया, प्लस में एक सी स्क्वायर बचा, एक ए स्क्वायर बचा और साथ में 2ca। तो यहां से अपने पास क्या बना, a माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब इंपॉर्टेंट मार्क करिए साथ में, तो साथ में ये क्या आएगा इसके बाद, द सम ऑफ squares is 0 if and only if all the terms are 0, all the terms are 0। तभी तो ये तो कम से कम तो 0 रहेगा ही ना ये। तो कोई नॉन नेगेटिव टर्म्स का सम 0 कब बन सकता है, जब तीनों की तीनों 0। तो इसका मतलब क्या होगा, a माइनस बी भी 0 होना चाहिए, b माइनस सी भी 0 होना चाहिए एंड c माइनस ए भी 0 होना चाहिए। तो यहां से क्या आ जाएगा, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ये तीनों 0 के बराबर होने नहीं चाहिए, मतलब इसका कोई जरूरी नहीं है। ठीक है जी। तो ये हो गया अपना आज का बेसिक काम की बेसिक आइडेंटिटीज जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी। तो आज का काम स्टार्ट करते हैं अब अपना विएटाज रिलेशंस का। सबसे पहले मैं क्वाड्रेटिक की बात कर रहा हूं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसके कितने जीरोस होंगे, जितनी डिग्री होती है पॉलिनोमियल की उतने ही तो जीरोस होते हैं। तो इसके जीरोस लेट से, ये px मान लिया मैंने, लेट द जीरोस बी अल्फा कोमा बीटा, लेट द जीरोस बी अल्फा कोमा बीटा। तो ax स्क्वायर, अब यस या नो में आपने रिप्लाई करना है, जो मैंने ये स्टेटमेंट लिखा क्या ये ठीक है, ये फैक्टराइज हो जाएगा x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा में, ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स में आपने आंसर लिखना है जी। अगर जीरोस अल्फा बीटा है, क्या मैं फैक्टराइज करके इसको ऐसे x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिख सकता हूं, ट्रू या फॉल्स। लास्ट क्लास में भी आपको थोड़ा सा मैंने बताया था। फॉल्स, बिल्कुल ये फॉल्स है जी, क्योंकि इसका लेफ्ट साइड का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a, राइट साइड में फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 बन रहा है। पॉलिनोमियल्स कब बराबर होते हैं, जब कम से कम कोफिशिएंट्स तो पहले बराबर हो सारे। तो ये जिन्होंने भी ट्रू लिखा है ना, वो वहां पे बॉक्स बना के अपनी कॉपी में साथ में लिख लीजिए, क्योंकि ये बेसिक डेफिनेशन होती है, बेसिक फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन है कि फैक्टराइज करके कैसे लिख सकते हैं, साथ में लीडिंग कोफिशिएंट भी तो लगाना है। तो ये लीडिंग कोफिशिएंट को मैं कलर बदल के लिख देता हूं ताकि आपको थोड़ा याद रहे। लीडिंग कोफिशिएंट जो ए लगा हुआ है वही लगाना है साथ में आपने राइट साइड में भी। ठीक है जी। तो इसको नोट कर लीजिए ध्यान से। इसका काउंटर एग्जांपल लिखना है आपने, तो ऐसे लिख लीजिए, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, इसकी जीरोस आएंगी माइनस हाफ, दोनों माइनस हाफ आएंगी। तो क्या मैं इसको x प्लस हाफ इंटू एक्स प्लस हाफ लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो सेम बनेगा ही नहीं। तो उसके लिए मुझे एक लीडिंग कोफिशिएंट 4 लगाना पड़ेगा साथ में। ठीक है जी, ये साथ में नोट कर लीजिए एग्जांपल। कोई भी एग्जांपल बना सकता था मैं, उसमें से ये मुझे दिमाग में चमका तो ये मैंने लिख दिया। ठीक है जी। अब देखिए जी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी किसके बराबर आया, a टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा बीटा। दिस इंप्लाइज ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी
इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर माइनस में ए टाइम्स अल्फा प्लस बीटा के साथ एक्स प्लस में ए के साथ अल्फा बीटा। तो यहां से क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर तो सेम आ गया तो कट गया ये। अब मुझे अल्फा बीटा और ये कोफिशिएंट्स में रिलेशन निकालने हैं, तो इसके बाद कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। राइट साइड में एक्स का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, माइनस ए टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। लेफ्ट साइड में वो कितना एक्स का कोफिशिएंट बी, ये दोनों बराबर होंगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कंपेयर कर लिया दोनों तरफ। उसके बाद कांस्टेंट टर्म कंपेयर कर ली। कांस्टेंट टर्म क्या आएगी, लेफ्ट साइड में सी है, राइट साइड में कितनी बन रही है, ए टाइम्स अल्फा बीटा। तो यहां से क्या बने, दो रिलेशन बने, एक तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, एक अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। इसी तरीके से सारे प्रूफ आते हैं अपने पास। लेकिन अगर आप ए लगाएंगे नहीं, सबसे बेसिक डेफिनेशन जो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ए, ये लगाएंगे नहीं तो आपके आंसर गलत आएंगे। ठीक है जी, तो इसको ध्यान रखना है आपने दिमाग में। अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाय ए एंड अल्फा बीटा इज सी बाय ए। दो के लिए ये रिजल्ट आ जाते हैं अपने पास। ठीक है जी, इसमें एक क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड नहीं पहले, इफ अल्फा कोमा बीटा आर जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7 इक्वल्स टू 0, find the value of each of the following without finding the zeros। सबसे पहला पार्ट है जी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताइए जी कितनी आएगी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लिखिए कितनी आएगी। आगे पार्ट्स अच्छे आएंगे इसमें, तो सबसे पहले साथ साथ आंसर दीजिए। माइनस बी अपॉन ए लगाना है सिर्फ। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस ऑफ बी की जगह इसमें कितना आ रहा है, एक्स का कोफिशिएंट साइन के साथ लिखना है, अपॉन ए की जगह 1, तो ये आ जाएगा 1। गुड, माइनस ऑफ -1, दैट्स गुड आयुष, बहुत बढ़िया। सेकंड इज अल्फा बीटा, जो कि आई थिंक आप सभी लिख देंगे फटाफट से। थर्ड वाला, लिखना है आपने 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा। सेकंड वाले का आंसर सभी का आ चुका है, जिसे ये वो गुड। थर्ड का आंसर लिखिए इसके बाद। माइनस ऑफ -7 तो लिखने की जरूरत, अच्छा लास्ट वाले का लिख रहे होगे क्या, ठीक है, लास्ट वाले का आंसर लिखिए इसके बाद। लास्ट वाले का आंसर इतना अलग अलग क्यों आ रहा है, ठीक से सॉल्व कीजिए उसको सभी। सोहानी, आयुष, सीए, महेश, गर्ग, आप सभी का, छवि, तो आप सभी का 7 आ रहा है, तो मैं मान सकता हूं कि 7 ठीक होगा, और वो ठीक भी है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। सेकंड वाले का आंसर क्या आएगा, सी अपॉन ए से सीधा सीधा। सी की वैल्यू है 7 अपॉन 1 इक्वल्स टू 7 आ गया। थर्ड वाले को मैंने ओपन कर लिया, 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस में अल्फा बीटा में ये फैक्ट ओपन हो जाएगा। इसके बाद मुझे वैल्यूज तो पता ही है ना, 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है अपने पास 1, प्लस में अल्फा बीटा की वैल्यू है 7, तो ये कैंसिल होके कितना बचा, सिर्फ 7। इसमें फोर्थ पार्ट अल्फा क्यूब, चलिए एक लास्ट है बस ये, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फिर 3 वाले में चलेंगे। 3 वाले में क्वेश्चंस अच्छे लेवल के बनेंगे आपके पास। रूट 49 अमर सिन्हा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 343/49, ऐसा कुछ नहीं होगा।
गुड, बहुत बढ़िया। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे अपन? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख देंगे इसको। इसीलिए कह रहा था आपको आइडेंटिटीज आनी चाहिए सारी। एक इसमें अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, वो बनाते हैं अभी। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर वो था 1, 1 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा कितना है? 7। तो ये 1 माइनस 14 विच इज माइनस 13। सभी का लगभग ठीक है ये, बहुत बढ़िया, गुड। आयुष लेवल बढ़ाया जाए। चलिए जी, लेवल बढ़ा दिया है, अब आंसर में थोड़ा टाइम लगेगा। छवि सरकार, इसके बाद वाले अच्छे ही होंगे सारे, लेकिन स्टार्ट थोड़ा इजी से करते हैं ना, तो टॉपिक एक्चुअली थोड़ा दिमाग में बैठ जाता है, इसलिए इजी से स्टार्ट करना काफी जरूरी रहता है टॉपिक। अल्फा पावर 5 प्लस बीटा पावर 5 निकालना है जी। इसकी कोई आइडेंटिटी मैंने लिखवाई नहीं है, तो आपने खुद से करना है ये। अनूप गोयल, आपका आंसर आ भी चुका है, बहुत बढ़िया। मुझे अभी क्रॉस चेक करना पड़ेगा। जो आइडेंटिटीज की हैं उन्हीं की हेल्प से करना है इसको। आरएमओ क्वेश्चन आ जाएगा, आरएमओ क्वेश्चन पिछली क्लास में किया तो था एक। और आरएमओ क्वेश्चन मैंने पिछली बारी मजाक में कहा होगा कि मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, ऐसा कुछ नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो टेंशन मत लेना, कहीं डीमोटिवेट मत हो जाना उस बात से। तो तुम्हें बताने के लिए था कि इस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, तो थोड़ी मेहनत आपको उस तरीके से करनी है। बाइनोमियल से कर लो, अगर तुम्हें याद है बाइनोमियल, मैं उसके बिना ही करवाऊंगा। बाइनोमियल के बिना ट्राई कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। बाइनोमियल जिसको याद है वो कर सकता है यूज, उसके बिना भी एक सोल्यूशन है। आपको मेथड्स हर प्रकार का आना चाहिए। जैसे कि ना, जो ये थर्ड पार्ट है, इसमें थर्ड पार्ट में मैं एक और मेथड भी बता सकता हूँ आपको, लेकिन वो मैं जब अभी क्यूबिक या क्यूबिक के बाद बाइक्वाड्रेटिक में करेंगे ना काम, उसमें बताऊंगा मैं आपको। अमर सिन्हा, गुड, तो अच्छी बात है। आयुष 211 आ रहा है, किसी का 286 आ रहा है, माइनस 34 आ रहा है, 211। अभी 2-3 मिनट लीजिए, टाइम लगाइए। मुझे आंसर नहीं पता आयुष। -780 अभी तक आंसर ना सभी के अलग अलग आ रहे हैं, तो मुझे अभी खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। आशा पांडे, आपका भी बाई क्वाड्रेटिक तो छोटी डिग्री बोली है मैंने, वो 4 वाली है, उससे ज्यादा भी जाएंगे अपन। टाइम दिया हुआ है अभी, टाइम हुआ है जी 8:32। हम 35 पे स्टार्ट करेंगे सवाल। 8:35 तक आपके पास टाइम है, आप खुद से ट्राई कीजिए। अल्फा पावर 5 प्लस बीटा पावर 5। दो स्टेप प्रोसेस रहेगा, तो मैं एक थोड़ा सा एक वैल्यू निकाल रहा हूँ खुद से, जिसको मैं यूज करके फिर ये क्वेश्चन करूंगा। पावर 5 देखिए, आप स्क्वायर से बनेगी एंड स्क्वायर के साथ एक क्यूब लगाओ, 2+3 होती है ना। तो सबसे पहले मैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकाल लेता हूँ, जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है जी, तो ये कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब इज 1 क्यूब -3 टाइम्स 7 इंटू 1, तो 1 - 21 विच इज -20। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को यूज करते हुए अपन इस क्वेश्चन को कर देंगे। दो 211 आंसर काफियों का आ रहा है, तो होपफुली 211 ठीक होगा जी। अब सोल्यूशन देखिए जी, कंसीडर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ये टर्म कितना बनेगा? देखिए ओपन करके, लेफ्ट साइड तो मुझे पता ही है वैल्यू, स्क्वायर वाली -13, क्यूब वाली -20, तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास पहले से है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। राइट साइड देखिए क्या बनेगी, अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा क्यूब अल्फा 5 बनेगा,
प्लस में बीटा स्क्वायर इंटू बीटा क्यूब बन जाएगा बीटा 5, जो कि निकालना है। दो टर्म्स और भी तो बनेंगी, वो क्या बनेंगी, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा क्यूब प्लस में बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा क्यूब। तो यहां से मेरे पास अल्फा 5 प्लस बीटा 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब माइनस में ये दोनों टर्म्स, इन दोनों में से अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन भी आ सकता है, साथ में बचेगा अल्फा प्लस बीटा। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा अल्फा 5 प्लस बीटा 5 का। तो ये कितना बनेगा, -13 इंटू -20 माइनस में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज 7 स्क्वायर इंटू 1, तो ये बनेगा 260 माइनस 49। तो 211 वाले बिल्कुल ठीक थे जी, सभी 211 वाले बिल्कुल सही थे जी। एक्सकर्जन भी कवर करेंगे बेटा, नेक्स्ट वीक से मैं वीडियोस कुछ एक्स्ट्रा भी बनाऊंगा, रिकॉर्डेड लेक्चर सेंड किया करूंगा। लाइव में तो इतना तेज अपन कर नहीं सकते काम, लाइव में बाउंडेशन थोड़ी ज्यादा होती है, तो रिकॉर्डेड में थोड़ा अच्छे लेवल का कवर भी करेंगे और एक्सकर्जन भी कवर करेंगे उसमें। तो ये आंसर नोट कर लीजिए जी, अल्फा 5 प्लस बीटा 5 का आंसर आएगा 211। एक बुक कीजिए, एक्सकर्जन करनी थोड़ी रिलेटिवली आसान है, थोड़े कम क्वेश्चन है उसमें, लेकिन अच्छे लेवल के ही हैं। उसके बाद पाथ फाइंडर स्टार्ट करें तो बेटर है, वरना पाथ फाइंडर का तो एक ही चैप्टर काफी टाइम ले जाएगा। ठीक है जी, चलिए जी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। वियटा रिलेशंस आई थिंक यहां तक सभी को क्लियर है। वियटा's रिलेशंस फॉर क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक पॉलिनोमियल। आयुष लेवल बढ़ेगा, टेंशन मत लो, लेवल अभी तो पहले टॉपिक तो कर ले पूरा। लाइव में पढ़ने में मजा आता है, तो लाइव में पढ़ेंगे तो सही, लेकिन कुछ जो अच्छे क्वेश्चंस हैं वो बीच में कवर नहीं हो पाते ना, उसको रिवाइंड करके या थोड़ा सोचना भी पड़ता है, वरना तो अपना मान लो आधे घंटे का एक क्वेश्चन है तो सारी क्लास उसी में निकल जाएगी। ठीक है जी, फिर वैसा चलता नहीं है लाइव में फिर काम। जसरात सभी को नहीं आती होगी बेटा थ्योरी इसकी। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इसके 3 जीरोस माने, लेट द जीरोस बी, ये पॉलिनोमियल है px, लेट द जीरोस बी अल्फा बीटा गामा। तो यहां से ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d को क्या लिख सकता हूं मैं, a टाइम्स x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा। सेम तरीके से फैक्टराइज कर लिया, साथ में लीडिंग कोफिशिएंट लगाना है, फैक्टराइज कर लिया जीरो से, उसके बाद साथ में लीडिंग कोफिशिएंट लगाना है। इनको सोल्व करके आप निकालेंगे ना, इससे 3 रिलेशन आएंगे। जो रिक्वायर्ड रिलेशंस है ना वो ये है अपने पास। एक तो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो कि आता है -b/a के बराबर ही, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। दूसरा बनता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, जो कि आएगा c/a। एंड लास्ट वाला होता है अल्फा बीटा गामा आता है -d/a। ऐसे साइन ऑल्टरनेट चलते हैं, माइनस प्लस माइनस, उसके बाद a के बाद कौन सा कोफिशिएंट है, b c एंड d, फिर b c एंड d लगाना है, उसके बाद तीनों को a से डिवाइड कर दीजिए। तो ये रिलेशन होते हैं आपके क्यूबिक के लिए। उसके बाद इनको कुछ नाम भी देते हैं, क्योंकि बड़ी डिग्री के लिए अपन इस तरीके से सारे तो लिख नहीं पाएंगे, ऐसे अल्फा बीटा कितने कितने बनेंगे। तो इसको नाम देता हूं मैं S1 से, इसको नाम देता हूं S2 से, इसको नाम देता हूं S3 से। जहां पे SI क्या नोटेशन है, S1 इज सम ऑफ जीरोस टेकन 1 एट अ टाइम। एक एक जीरो को उठाया, उनका सम कर दिया, तो एक एक उठा के तो अल्फा बीटा गामा बनने थे, उनका सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। S2 क्या नोटेशन होता है, सम ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम। 2 एट अ टाइम, 2 एट अ टाइम का मतलब अल्फा बीटा गामा 3 थे ना अपने पास, तो पेयर्स कितने बनेंगे, एक अल्फा बीटा बनेगा, फिर बीटा गामा बनेगा और गामा अल्फा बनेगा। इन 3 पेयर्स को प्रोडक्ट कर लीजिए, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, फिर इन तीनों को ऐड कर दीजिए, वो S2 होता है, वो S2 होता है अपने पास। S2 इज
सम ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम। हाँ, बेसिकली उनका सम करना होता है। टेकन टू एट अ टाइम में मैं उसको ले रहा हूँ कि उनका प्रोडक्ट कर रहा हूँ। टेकन टू एट अ टाइम का मतलब प्रोडक्ट कर रहा हूँ मैं उनका। बाई क्वाड्रेटिक के लिए बेसिकली ई बाई आ जाएगा, वो अच्छी बात है। S3 क्या होगा? सम ऑफ जीरोस टेकन 3 एट अ टाइम। अब अल्फा बीटा गामा तीन ही तो जीरोस थे, उनको तीनों एक ही बारी में ले लिया, तो अल्फा बीटा गामा S3 क्या बनेगा? सिर्फ अल्फा बीटा गामा। ठीक है जी, ये तीन रिलेशन नोट कर लीजिए। क्यूबिक के काफी सारे क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं। बिल्कुल, ये क्लास 10th का ही है जी आपका, इसके बाद वाला क्लास 10th के बाद का होगा। थोड़ा तेज पढ़ा दे। चलिए जी, नेक्स्ट नेक्स्ट मैं फटाफट से थोड़ा एक और बाइकोरेटिक के लिए लिख देता हूं। वियटास रिलेशंस फॉर बाइक्वाड्रेटिक। बाइक्वाड्रेटिक तो बाइक्वाड्रेटिक क्या होती है? ax4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वेयर प्लस dx प्लस e। इसकी जीरोस 4 होंगी, तो मैं सीधा सीधा इसको उसी वे में लिख रहा हूँ। अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2 x माइनस अल्फा 3 x माइनस अल्फा 4। इसके वियटास रिलेशन क्या क्या बनेंगे? 4 बनेंगे, जिनको मैं S1 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा आएगा, S2 S3 S4 भी आएगा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। 4 4 उठाए एक ही बार में, एक ही बनेगा ग्रुप वो। अब S2 कितना बनेगा? S2 लिखिए जी, और इनकी राइट साइड्स तो मैं लिख देता हूं फटाफट से। पहली वाली बनेगी माइनस बी अपॉन ए, दूसरी सी अपॉन ए, तीसरी नेगेटिव साइन के साथ, चौथी पॉजिटिव साइन के साथ। वो मुझे पता है राइट साइड्स। ये S2 बनेगा किसके बराबर? अल्फा बीटा की टर्म्स में। उसमें क्या क्या टर्म्स आएंगी वो लिखिए। S2 में कितनी केडी कौन कौन सी टर्म्स आएंगी वो लिखना है आपने। वो ई अपॉन ए वाला फंडा मुझे पता है, वो इजी है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस, देखिए जी, आप पीएनसी पढ़ लिया ना आपने थोड़ा बेसिक तो अगर अपने पास चार चार नंबर्स हैं, चार में से S2 में कितनी टर्म्स बनेंगी? टेकन टू एट अ टाइम वाला चलेगा, 4C2। 4C2 कितना होता है? 6। तो यहाँ पे 6 टर्म्स आएंगी S2 में। चार में से दो दो के पेयर बनाने हैं ना, 4C2 6 टर्म्स आएंगी। तो वो 6 टर्म्स होती हैं अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, गामा डेल्टा आएगा, सॉरी, गामा के बाद डेल्टा, फिर डेल्टा अल्फा, फिर अभी तो 4 ही बनी, और बनती है एक अल्फा गामा, और एक बनती है बीटा डेल्टा। फर्स्ट एंड थर्ड वाली एंड सेकंड एंड फोर्थ वाली। ऐसी S3 आपने लिख लेना फटाफट से, मैं फटाफट लिख रहा हूं ताकि आगे क्वेश्चंस पे बढ़े अपन। गामा डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा अल्फा बीटा, ये नोट कर लीजिए, यहां तक है S2। कोई बात नहीं, फिर अभी के लिए ऐसे नोट कर लीजिए, इसको छोड़ दीजिए एनसीआर को। बट इस 4C2 अभी कॉम्बिनेशंस की क्लास में आपको बताएंगे सर, तो इसको रहने दीजिए, बस अभी के लिए आप इतना नोट कर लीजिए। चलिए जी, गुड गुड टू गो फॉर दी क्वेश्चंस नाउ। nth डिग्री में क्या बनेगा अगले आपको सभी पता ही है, तो आपने उस तरीके से सारे क्वेश्चंस में लगा लेना है। ठीक है जी, जनरल में रिजल्ट मैं अभी लिख नहीं रहा, जब आपको नोट्स मिलेंगे उसमें आ जाएगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, क्वेश्चन है आपके पास, इफ अल्फा 1 अल्फा 2, और साथ में मैंने अल्फा 1 अल्फा 2 लिख दिया था ना ऊपर, यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लेना, यहाँ पे जीरोस को लिख लेना अल्फा बीटा गामा डेल्टा, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग मैंने नीचे लिखे हैं रिजल्ट। इफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 आर zeros of
अभी पहले क्यूब वाला कीजिए। आर जीरोज ऑफ x cube minus 3x square plus 5x plus 7 equal to 0, then find the value of अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। उसके बाद 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा माइनस इंटू 1 माइनस गामा। बिल्कुल आशा पांडे जी, एक्सकर्जन कवर करेंगे हम। पहले का आंसर बिल्कुल जल्दी आ जाएगा। पहले के साथ दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए उसके बाद। सेकंड पार्ट ट्राई कीजिए। फर्स्ट वाले का आंसर बिल्कुल ठीक है जी आप सभी का। फर्स्ट वाले का आंसर आएगा जी 3। जिसका सेकंड हो जाए मेरे हिसाब से तो प्रिया रेमो मोस्ट मिनिमम तो जाएगा वो, सितंबर अक्टूबर तक तो जाना चाहिए। सितंबर अक्टूबर तो मिनिमम। सेकंड वाले पार्ट का आंसर लिखना है जी आपने। सेकंड वाले को सॉल्व कीजिए। अभी मैं आपको दे रहा हूँ 5 मिनट का टाइम। 5 तो ज्यादा हो जाएंगे, 3 मिनट का और टाइम दे रहा हूँ मैं आपको। सेकंड का अमर सिन्हा 10 आ रहा है आपका आंसर, बहुत बढ़िया, गुड। बिल्कुल क्यूबिंग अल्टीमेट देविक, वैसा ही करेंगे, वो मेथड ही कराऊंगा मैं अभी। थर्ड पार्ट मैं उसके बाद दूंगा। सेकंड वाले का सोल्यूशन देखिए जी। सेकंड वाले का सोल्यूशन काफी अच्छे तरीके से अपन कर सकते हैं। सेकंड वाले में एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 के जीरो ही तो है ना अपने पास, अल्फा बीटा गामा। तो मैं इसको फैक्टराइज करके लिख सकता हूँ एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, लिख सकता हूँ ना बिल्कुल। और लीडिंग कोफिशिएंट लेफ्ट में 1 था तो राइट में 1 लगाना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मुझे कौन सी टर्म चाहिए सेकंड वाले में? अगर आप देखें तो मुझे चाहिए x की जगह 1 चाहिए सिर्फ। तो दोनों तरफ क्या कर देंगे अपन, x को 1 पुट कर देंगे। x को 1 पुट किया तो लेफ्ट साइड कितना बनेगा, 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 7 इक्वल्स टू राइट साइड तो रिक्वायर्ड वाली है। रिक्वायर्ड वाली साइड कैसे बनेगी, जब मैं x को 1 पुट करूंगा दोनों तरफ। तो आंसर कितना बन गया, रिक्वायर्ड आंसर इज 7 प्लस 5 इज 12 प्लस 1 इज 13 माइनस 3 इज 10। तो इस तरीके से करना था ये। ठीक है जी, आप उसको लेंदी वे से कर सकते हैं कि इसको ओपन कर लिया, सम टेकन 1 एट अ टाइम, 2 एट अ टाइम, 3 एट अ टाइम में तोड़ लिया, उसके बाद वो लेंदी जाएगा। ये तो अभी 3 डिग्री का, अगर मैं 5 डिग्री का बना दूं तो और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये मेथड काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बेसिक्स काफी अच्छे होने चाहिए आपके। मान लो यहाँ पे 2x क्यूब होता तो राइट में एक 2 भी लगाना था। कई जने ये दिक्कत कर देते हैं। चलिए जी, थर्ड पार्ट 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा इंटू 1 प्लस गामा, ये सॉल्व कीजिए। काफी जाने लेंदी से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैंने 2 डिग्री वाले में बताया नहीं था। 2 डिग्री वाले में इस मेथड की इंपॉर्टेंस आपको पता ना लगती। क्या क्या करी जा रहा हूँ मैं, अल्फा बीटा गामा ही है जी इसमें भी। क्वेश्चन में अल्फा 1 अल्फा 2 लिख देता हूँ मैं फालतू। इसका आंसर भी आ गया कईयों का, और आंसर अलग अलग आ रहे हैं। कईयों का 2, किसी का 16, कईयों का -16। ठीक है, अभी देखते हैं अपन, देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अमर आपका 16 आ रहा है, अनूप का भी 16 आ रहा है, समित का 2 आ रहा है आंसर। छवि सरकार मैं वेट कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। नहीं ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम,
रमेश कुमार, एक ही स्टेप में हो जाएगा ये, एक ही स्टेप में हो जाएगा, वो करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी वैसे भी ट्रांसफॉर्मेशन या वैसा फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन तो बताया नहीं है, तो वो नहीं लगाएंगे अभी। ठीक है जी, अब स्टार्ट करते हैं दोबारा से। हमारे पास जो इक्वेशन थी या पोलिनोमियल था वो था एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x+7। वो क्या बना था, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। अब देखिए इसमें इसमें एक्स को मैं क्या पुट करूं ताकि 1 प्लस अल्फा बने। अब मैं एक्स को 1 पुट करूंगा तो 1 माइनस अल्फा बन रहा है। अगर मैं एक्स को -1 पुट कर दूं, एक्स को -1 पुट कर दूं तो ये कितना बनेगा, -1 माइनस अल्फा -1 माइनस बीटा इंटू -1 माइनस गामा। लेफ्ट साइड तो सॉल्व कर ही लेंगे अपन फटाफट से। अब राइट साइड से जब माइनस कॉमन आ जाएंगे तो राइट साइड में 3 माइनस आएंगे तो एक माइनस बच जाएगा। बाकी क्या बचेगा, 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा इंटू 1 प्लस गामा। लेफ्ट साइड में कितना बन रहा है, -1 माइनस में ये 3 माइनस में 5 प्लस 7, तो ये बन रहा है अपने पास 5 3 8 1 9 9 माइनस 2 अपॉन -1 इक्वल टू रिक्वायर्ड आंसर विच इज 2। ठीक है जी, तो 2 इज द राइट आंसर। ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि एक्स को क्या पुट करें ताकि रिक्वायर्ड टर्म बने। इस टर्म में क्या पुट करना पड़ेगा, -1। चलिए जी, इसमें लास्ट क्वेश्चन एक, इफ A B C D E F G are zeros of, ये 7 है ना, तो 7 में लेना पड़ेगा। 7x⁻7 प्लस 6x⁻6 प्लस 5x⁻5 प्लस 4x⁻4 प्लस 3x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 1 लिख लीजिए। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 plus a 1 plus b and so on up to 1 plus g। ये करना है जी आपने। तो लेवल बढ़ा दिया, अब अपन ने लेवल ही बढ़ाया, लेकिन मेथड वैसा ही रहेगा जो भी आपको सिखाया है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बेसिक्स अगर आपके अच्छे हैं तो जो भी आपको देखने में थोड़े बड़े लगेंगे क्वेश्चंस वो भी आराम से हो जाते हैं, लेकिन बेसिक्स स्ट्रांग होने चाहिए आपके। ट्वेंटी एट आ रहा है कईयों का आंसर, 28 आ रहा है कईयों का आंसर। अभी देखेंगे अपन। 4 आ रहा है, 3 -3। ठीक है आयुष, तुम्हारा चेंज हो गया आंसर, 3 आ रहा है अब आंसर। ठीक है जी, ध्यान से कीजिए, मुझे लग रहा है इसमें में भी गलती हो सकती है। मैं अभी आंसर निकाल लेता हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं आएगा जी, अभी आपको दोबारा से करने की जरूरत है सभी को। अभी तक किसी का ठीक आंसर नहीं है जी। इट्स नॉट 3 फॉर श्योर, इट्स नॉट 3 जी, 3 आंसर नहीं आएगा जी, ना ही -3 आएगा। आयुष तुम्हारा अब ठीक सा लग रहा था, लेकिन वो ठीक नहीं है पूरा। समित, आपका आंसर बेटा ठीक लग रहा है मुझे। समित या सुनीता सिंह, आप दोनों में से किसी का एक का आंसर ठीक है जी। 5 इज नॉट राइट, 27 नहीं आएगा आयुष, 27 नहीं आएगा। तो आंसर अब कईयों का ठीक आ रहा है, सुहानी, तृप्ति, अनूप, राजेश, जसराज आपका गलत है बेटा। एंड अर्श नहीं है, क्यूबिंग अल्टीमेट। मिश्रा जी, आपका भी आंसर ठीक है जी।
एंड राजेश, समित, जयेश, पल पटेल 4321, आपका भी ठीक है। आयुष, अब आपका ठीक है आंसर बेटा, गुड। अब कईयों के ठीक आ रहे हैं जी, तो मैं बता रहा हूं आपको बेसिक्स अच्छे होंगे तभी क्वेश्चन सही से निकलते हैं ये। देखिए जी दोबारा से, जो पॉलिनोमियल दे रखा है, जो पॉलिनोमियल दे रखा है, इसको मैंने px मान लिया। अब इतना बड़ा पॉलिनोमियल तो लिख नहीं पाएंगे, तो px को फैक्टराइज करके लिखा x माइनस ए, क्योंकि जीरोज ए बी सी डी ई एफ है, तो एंड सो ऑन अप टू x माइनस जी तक आ जाएगा, ई एफ जी तक है, ठीक है जी। लेकिन साथ में लीडिंग कोफिशिएंट भी तो लगाना है। px का लीडिंग कोफिशिएंट क्या, 7, तो राइट में 7 भी लगेगा एक, ठीक है जी। अब जो रिक्वायर्ड टर्म है, जो रिक्वायर्ड टर्म है, उसके लिए मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, x को -1, पिछले क्वेश्चन जैसे, पिछले क्वेश्चन जैसे x को क्या पुट करना पड़ेगा, -1। आयुष हाउ, px जो था अपने पास पॉलिनोमियल की जीरोज ए बी सी डी ई एफ जी है ना, तो पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करके इस तरीके से मैं लिख सकता हूं, लेकिन साथ में क्या लगाना पड़ता है जी, लीडिंग कोफिशिएंट फैक्टर्स के साथ। लीडिंग कोफिशिएंट क्या है इस पॉलिनोमियल का, 7, तो साथ में 7 लगा दिया। अब मुझे जो टर्म चाहिए, जिसका आंसर चाहिए, उसके लिए x को क्या पुट करना पड़ेगा, x को क्या पुट करना पड़ेगा, -1। तो p ऑफ -1 विल बी इक्वल्स टू 7 टाइम्स -1 माइनस a -1 माइनस b एंड सो ऑन अप टू -1 माइनस g। अब ये कितनी टर्म्स थी, 7, 7 में से -1 बाहर आएगा, तो एक माइनस तो बच जाएगा, -7 इंटू जो रिक्वायर्ड टर्म है वो बन जाएगी 1 प्लस ए 1 प्लस बी एंड सो ऑन अप टू 1 प्लस जी। और p ऑफ -1 तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं फटाफट से, वो करेंगे तो -3 आ जाएगा, वो करेंगे कैलकुलेट तो -3 आ जाएगा। तो यहाँ से 3/7 आ जाएगा अपना आंसर, 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी एंड सो ऑन अप टू 1 प्लस जी। तो इसको नोट कर लीजिए जी। थ्री बाय सेवन आएगा जी, 3/7, वो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। लीडिंग कोफिशिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है जी, इसीलिए मैंने ऊपर आपको इंपॉर्टेंट मार्क भी करवाया था। जो भी गलतियां होती हैं पॉलिनोमियल्स में, बेसिक क्वेश्चंस में, जिसमें बेसिक ये वाला आइडिया लगता है, तो उसमें यही गलती होती है कि लीडिंग कोफिशिएंट अपन लगाना भूल जाते हैं। ये गुनाह है जी, गुनाह, गुनाह नहीं करने अपन ने, ठीक है जी। वरना अगर इसको बिना इसके कर रहे होते तुम, तो सम टेकन 1 एट अ टाइम, सम टेकन 2 एट अ टाइम, ये तो बहुत बड़ी टर्म बनती ना, 1 प्लस ए 1 प्लस बी वाली, वो तो काफी लेंदी चले जाता अगर आप, ये आपको बेसिक आइडिया ना पता होता। गुड, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा लिखे, एक सेकंड वेट कीजिए। solve the cubic equation, question is solve the cubic equation 9x cube minus 27x square plus 26x minus 8 equals to 0, equals to 0, given that one of the root of this equation is double of the other। एक्सकर्जन नहीं, पाथ फाइंडर से बता रहा था मैं, पाथ फाइंडर से बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन तो काफी है, बुक्स मेरे पास 4-5 पढ़ी हैं, तो उनमें से मिक्स करके क्वेश्चंस देता हूँ मैं तो ज्यादातर। अच्छा जी तो हिट एंड ट्रायल से आपको एक सोल्यूशन दिख रहा है, बहुत बढ़िया। उसको बिना यूज कीजिए, बिना यूज किए आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। हेलो सर, हेलो
हाँ जी सर, मैं ना एक्चुअली क्लास ले रहा, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ थोड़ी देर तक कॉल करदा। ओके ओके। देयर विल बी 3 जीरोस। यस। क्यूबिक है तो कितनी जीरोस आएंगी? तो कितनी जीरोस आएंगी जी? 3 ही तो आएंगी। उसको मैंने अल्फा बीटा गामा मान लेता, लेकिन मुझे क्या दे रखा है कि एक जीरो दूसरी के डबल है, तो एक अल्फा है तो दूसरी 2 अल्फा है, तीसरी को मैंने बीटा मान लिया। देयर विल बी 3 जीरोस क्योंकि डिग्री 3 है, लेकिन एक कंडीशन अपन को पहले से दे रखी है। वैसे तो हिट एंड ट्रायल से एक सोल्यूशन निकल रहा है 1, लेकिन वो चाहिए नहीं अपन को। हर्षित आपने थोड़ी सी गलती कर दी है बेटा, बाकी सब ठीक है। दो दो वैल्यूज ठीक आ रही हैं, एक गलत है उसमें। 3 जीरोस है, 3 को मैंने अल्फा बीटा गामा मानता, लेकिन मुझे दे रखा है कि वन ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज डबल ऑफ द अदर। तो एक को अल्फा माना तो दूसरा 2 अल्फा अपने आप से बन गया, तो तीसरे को मैंने बीटा मान लिया, तो 2 वेरिएबल्स में बन गया अब क्वेश्चन। अब मैं इसमें क्या क्या लगा सकता हूँ? एक तो अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस टेकन वन एट अ टाइम इज नथिंग बट माइनस बी अपॉन ए, इज माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी आएगा माइनस ऑफ -27 अपॉन 9 विच इज 3। सेकेंड कंडीशन मैं लास्ट वाली से बना रहा हूं, अल्फा इंटू 2 अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस प्लस फिर माइनस आता है लास्ट में, माइनस ऑफ -8 अपॉन 9, तो ये बन गया 8 अपॉन 9। पहले वाली, ये पहली कंडीशन बन गई 1, और ये 2 सेकेंड वाली। फर्स्ट वाली को मैं दोबारा लिखूं तो यहां से बीटा की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 3 अल्फा, और सेकंड वाली क्या बनी अपने पास? 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 8/9। -4/3 -2/3 नहीं आएगा। ठीक है, गुड। एंड एक तीसरी कंडीशन क्या बनेगी अपने पास? तीसरी कंडीशन बनेगी टेकन 2 एट अ टाइम वाली, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, 26 अपॉन 9। तो ये बन जाएगा, सिर्फ कंडीशंस लिखी है जी, वेट एज रिलेशन लिखे हैं सिर्फ। अगर आपको ये समझ में नहीं आए तो मैं एक बार दोबारा से बताने की ट्राई करता हूं आपको। इक्वेशन दे रखी है 9x³ माइनस 27x² प्लस 26x माइनस में 8 इक्वल्स टू 0। इसके 3 रूट्स माने, अल्फा बीटा गामा मानते ना, बीटा की जगह मैं 2 अल्फा मान रहा हूं और तीसरा मैं बीटा मान रहा हूं, क्योंकि मुझे कंडीशन गिवन है कि एक रूट दूसरे का डबल है। ठीक है जी। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी होती है? माइनस ऑफ बी अपॉन ए, तो ये बन जाएगा 3। तो यहां से बीटा की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 3 माइनस 3 अल्फा। ये पहला वेटेज रिलेशन है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वाला। सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला बनता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो अल्फा बीटा क्या बनेगा? 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा वाला बनेगा 2 अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा वाला बनेगा बीटा अल्फा, इक्वल्स टू में बनेगा वो सी अपॉन ए। तो ये बनेगा अपने पास 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 26/9। ठीक है जी। एंड थर्ड वाला बनेगा अपने पास, थर्ड वाला बनेगा अल्फा इंटू 2 अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ -8/9। गुड। 8 to 9 minus 7 is गुड। तो यहां से अपने पास लास्ट वाली क्या बनी? 2 अल्फा स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 8/9। तो ये 3 अपने पास इक्वेशंस बन चुकी हैं, जिसमें 2 ही वेरिएबल्स हैं, तो उसको सॉल्व करके अपन ने फाइंड कर लेना अपना आंसर। ठीक है जी। जैसे कि फर्स्ट एंड सेकंड को मैं अगर यूज करूं, फर्स्ट एंड सेकंड को, फर्स्ट वाली से बीटा की जो वैल्यू है वो सेकंड में पुट कर दी,
सेकंड है 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा की जगह लिख दिया 3 माइनस 3 अल्फा इक्वल्स टू 26/9। ये तो अल्फा में क्वाड्रेटिक बन गई, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 9 अल्फा माइनस 3 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 26/9। तो यहां से ये बनेगा माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 9 अल्फा इक्वल्स टू 26/9। ये अल्फा में क्वाड्रेटिक बनी, तो यहां से अल्फा निकाल लीजिए। मुझे पता है पिंकी कुमारी, हिट एंड ट्रायल से तो हो जाएगा। हिट एंड ट्रायल एक्चुअली 1 पे ये ठीक आ रहा है आंसर, 1 पे ये हिट एंड ट्रायल से आ जाएगा फटाफट। लेकिन वो नहीं चाहिए अपन को। जो क्वेश्चंस आगे शीट में दिए हुए हैं उनमें ये काम यूज करना है आपने। पहले तो जो कंडीशन गिवन है वो यूज करनी है। सारे क्वेश्चंस में हिट एंड ट्रायल नहीं काम आएगा ना, उसमें जो क्वेश्चन दे रखी है, क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है वो भी यूज करनी है आपने। फिर उसको यूज करते हुए आपने सॉल्व कर लेना क्वेश्चन को। एक सेकेंड हो। चलिए जी, आई थिंक दोबारा से स्क्रीन आपके पास आ गई होगी। आप सभी को स्क्रीन आ रही है अब वापस से? आप सभी को स्क्रीन शो हो रही है अभी वापस से? इसको सॉल्व कर लेना भाई। इसको सॉल्व करके आ जाएगा आपके पास अल्फा की वैल्यू, उसके बाद अल्फा आ जाएगा तो बीटा की वैल्यू निकल आएगी। अल्फा की वैल्यू यहाँ से दो वैल्यूज आएंगी, एक 2/3 आएगी और एक आएगी 13/21। इसके लिए बीटा की कोई वैल्यू आएगी नहीं आपके पास, रियल वैल्यू कोई नहीं आएगी, तो अल्फा 2/3 आ जाएगा। तो यहाँ से जो रूट्स बनेंगे वो बनेंगे आपके पास 2/3, 4/3, 1। इस केस के लिए अल्फा 2/3 के लिए बीटा निकालेंगे तो वो 1 आ जाएगा। a इंटू 9 माइनस 7 है, ऐसा कुछ है। 3 अल्फा इंटू 3 इंटू 1 माइनस अल्फा। अच्छा जी ठीक है, 9 अल्फा स्क्वायर आएगा यहाँ पे। 9 अल्फा स्क्वायर आएगा तो यहाँ पे -7 अल्फा स्क्वायर बनेगा। बिल्कुल छवि सरकार, बिल्कुल। संतोष कुमार, तुमने अभी तक ये स्टार्ट नहीं किया है तो अभी के लिए रहने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो, ये तो खत्म हो चुका है। ये बेटा आपके प्री आरएमओ आरएमओ लेवल के ही क्वेश्चंस है। ठीक है जी, ऐसा एक क्वेश्चन मैंने यूएसए एमओ में भी आया हुआ है, यूएसए के मैथ्स ओलंपियाड में, वो आपकी शीट में भी डाला हुआ है क्वेश्चन। ठीक है जी, उसका ईयर बाय द वे 1984 था, तो उस क्वेश्चन में 1984 कॉन्स्टेंट के तौर पे यूज भी हुआ है। तो आपने खुद से ट्राई करना है। शीट में काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन डले हुए हैं, तो आप उनको थोड़ा टाइम लगाना उन पे। ठीक है जी, तो टाइम कितना हुआ है अपने पास? टाइम हो चुका है अपना। ठीक है जी, तो टाइम हो चुका है अपने पास, तो मैं आपको ना एक गुड बाय क्वेश्चन दे देता हूँ। गुड बाय क्वेश्चन का आपने आंसर आपने निकाल के सेंड करना है। ठीक है जी, इस पे वीडियो पे कमेंट करना है आपने बाद में। जो आज के अपन ने क्वेश्चंस किया उससे आप शीट कर सकते हैं आराम से, लेकिन शीट में काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है, उस पर टाइम लगाइएगा। ऐसे सारे के सारे नहीं हो जाएंगे फटाफट।
ठीक है जी। तो इसमें मैं कमेंट्स में लिखना है जी आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। ये गुड बाय क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या बनाए थोड़ा सा अच्छा सा, कमेंट करना है जी, बिल्कुल कमेंट में लिख दीजिए आंसर अपना। गुड बाय क्वेश्चन थोड़ा अच्छा सा बनाए। चलिए जी, सॉल्व द इक्वेशन। बेसिकली रूट्स लिखने हैं आपने। सॉल्व द इक्वेशन x⁴ प्लस 10x³ प्लस 35x² प्लस 50x प्लस 24 इक्वल्स टू 0 इफ सम ऑफ, इसमें 4 आएंगे जी। दूसरा केस क्यों रिजेक्ट हुआ है? दूसरा केस आप खुद से सॉल्व करेंगे ना 13/21 वाला, तो उसमें आप बीटा की वैल्यू निकालेंगे, बीटा स्क्वायर नेगेटिव आ जाएगा उस केस में, तो इस मतलब वो केस इसीलिए रिजेक्ट हो जाएगा आपके पास। ठीक है, इफ सम ऑफ, गुड बाय क्वेश्चन लिख लीजिए पहले। इफ सम ऑफ टू ऑफ इट्स जीरोज, या रूट्स लिख लीजिए क्योंकि इक्वेशन दे रखी है। सम ऑफ टू ऑफ इट्स रूट्स इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू रूट्स। ये कंडीशन को यूज करते हुए चारों रूट्स निकालने हैं। अब इसमें x=1 वाला आई थिंक बनेगा या नहीं बनेगा वो देखना पड़ेगा। x=1 तो नहीं बनेगा, सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन है आपका गुड बाय क्वेश्चन जी। उसके बाद स्टार्टिंग से कैसे करें? स्टार्टिंग से मतलब क्या कह रहे हो तुम? स्टार्टिंग से करने का क्या मतलब है? अभी जो भी बुक आपने करनी है ना स्टार्ट, एक्सकर्जन या पाथफाइंडर, उसको करिए आप नेक्स्ट वीक के बाद से। तब तक आपके काफी सारे टॉपिक्स और भी कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट वीक मैं नंबर थ्योरी की कुछ वीडियोस बनाऊंगा प्रूफ के ऊपर, या उसके थोड़े से अच्छे आरएम लेवल के क्वेश्चंस पे, तो वो करेंगे, आप वीडियोस देखेंगे, उसके बाद आप बुक स्टार्ट कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है जी। हिंट कुछ नहीं है जी, ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करके, गुड बाय क्वेश्चन है ये आपका। गुड बाय क्वेश्चन भी अच्छे लेवल का है थोड़ा सा, तो इसमें टाइम लगेगा। आप कल तक परसों तक जब भी आपका क्वेश्चन होता है तब आप इसका आंसर सेंड कीजिए। ठीक है जी। हिंट इसमें 4 रूट्स मानने हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। 4 रूट्स निकालने, गिवन कंडीशन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू गामा प्लस डेल्टा। आपने 4 इक्वेशंस जो बनेंगी उसको सॉल्व करके आंसर निकालना है, और पहली वाली इक्वेशन में यूज करना आसान रहेगा इसको। ठीक है जी। चलिए जी, ओके देन, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।